बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन। सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। टेक्नोलॉजी और रोजगार पर फोकस रहेगा। 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन हंगामेदार होने के आसार है। 9 फरवरी को बजट पेश होगा। उससे पहले जो है चर्चाएं की जाएंगी और देखने वाली बात होगी कि 9 फरवरी को जो बजट आने वाला है वो कितना उम्मीदों पर खरा उतरता है। तो खबर रायपुर से बता रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन। सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। टेक्नोलॉजी और रोजगार पर फोकस रहेगा। 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस बजट को पेश करेंगे। नंदलाल हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नंदलाल से जानकारी ले लेंगे। नंदलाल, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। 9 फरवरी को बजट पेश होगा। उससे पहले क्या लगता है आज कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर आज महत्वपूर्णता से चर्चा की जा सकती है? जी अस्मिता, जो है सदन की कार्यवाही जो है कल स्थगित कर दी गई थी आज 11 बजे तक के लिए। और आज जो है सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई। मंत्रियों का जो है विधायकों का आवागमन यहाँ पर शुरू है। और जिस प्रकार से जो ये बजट सत्र चल रहा है और 1 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा, इस बीच कई नोकझोंक भी देखने को मिलते हैं। और जिस प्रकार से बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी 9 फरवरी को, उस प्रकार से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो पहले केंद्र की बजट पर भी जो नजर रही लोगों की, उसको लेकर निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किए, और अब जो है छत्तीसगढ़ की बात करते हैं विधानसभा, ये जो सत्र चल रहा है बजट सत्र में, ये जो 1 मार्च तक चलेगा, 9 फरवरी को जो वित्त मंत्री पेश करेंगे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। कल की बात करते हैं तो कल भी जो है काफी जो देखा जाए तो राज्यपाल का अभिभाषण चला और अभिभाषण के बाद 2 दिन का अभिभाषण रहा। इस बार जो है आज भी राज्यपाल का अभिभाषण है और कल भी था। तो इस प्रकार से जो रणनीति जो सत्ता पक्ष ने तैयार की है, तो उनके विधायक दल की जो बैठक थी उस पर रणनीति भी तैयार की गई थी और फोकस की गई थी विभिन्न विषयों पर कि किन विषयों पर चर्चा करेंगे, क्या जो बजट है उसको लेकर भी जो सारी तैयारियां थी वो कर लिया गया है। और तो विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष भी जो है जो प्रश्न तैयार किए हैं उसको सदन में रखेंगे और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेंगे। प्लस पॉइंट ये है इनके लिए, अगर देखा जाए तो जो सत्ता पक्ष में पूर्व में रहे पूर्ववर्ती जो सरकार है उनकी कमियों को भी गिनाने का प्रयास करेंगे। जो है क्योंकि जितने भी कांग्रेस पार्टी में जो सत्ता में रही है तो उनके लिए एक बेनिफिट है कि वो भी क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। इन सारे प्रश्नों को जो है सत्ता पक्ष भी इस बार भी तैयार किए हैं, उस पर भी चर्चा किए हैं। आज सदन कार्रवाई होगी और जो 14 से 15, 16 3 दिन विशेष रूप से जो विधायकों के लिए देखा जाएगा कि जो उनके स्वास्थ्य को लेकर शिविर लगाया जाएगा और उसके बाद जो है आगे की और भी कार्रवाई को देखने को मिलेगी। तो जिस प्रकार से हंगामेदार आज आपको और विशेष रूप से बता दूं कि आज चावल घोटाले को लेकर भी जो है काफी हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि चावल घोटाला एक अहम मुद्दा रहा है जो कांग्रेस पार्टी उसको भुलाती रही है। और देखा जाएगा कि जिस प्रकार से अब सत्ता पक्ष में आ गई है, 15 साल विपक्ष में सत्ता में रहने के बाद 5 साल विपक्ष में रहे, अब फिर से आ गए हैं सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी। तो ये एक बड़ा विषय है और बड़ा मुद्दा है। ये इसको अब इस बार सदन में घेरते नजर आएंगे। कल एक बड़ा देखा जाए तो राज्यपाल के अभिभाषण के समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टोका टाकी की कि जिस प्रकार से अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे राज्यपाल, तो उसको टोका। तो ये भी एक लोगों के बीच विषय बना रहा, चर्चा का विषय बना रहा। और आज अब सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और जिस प्रकार से जो अभिभाषण राज्यपाल का जो होता है वो अभिभाषण होने के बाद आगे विषयों पर चर्चा करेंगे। कल जो है कार्यमंत्रिमंडल जो बैठक रही उस पर रूपरेखा तैयार किया गया है कि किन किन विषयों को लेकर जो है चर्चा किया जाएगा, कैसे किस समय जो विधायक दल के जो यहाँ पर सदन में कार्रवाई शुरू होगी और कब तक स्थगित होगी, ये तमाम विषयों को लेकर कल चर्चा रही और आज भी जो है ये आगे कार्रवाई चलेगी। जी।
बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि सदन में नए नए मुद्दों को लेकर चर्चा होती है, भाषा को लेकर यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बन गया था कल, तो आज ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से सत्र होता है और क्या वाकई जनता के मुद्दों पर बातचीत हो पाती है। नहीं, उम्मीद तो यही है कि मुद्दों पर ही बातचीत हो और इस तरह से सत्र स्थगित ना हो, क्योंकि इसमें समय जाता है और हम कह सकते हैं कि कैपिटल भी जाता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से ये सत्र होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नंदलाल, और तमाम जानकारी के लिए।